एवरीवन, दिस इज स्वाति मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग थिंग बाय स्वाति मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपको साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 समझाऊंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मैं आपको समझाऊंगी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इससे पहले का मैं आपको पहले की वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जो डिसीजेस पैदा करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं। ये बीमारियां फैला सकते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में। यहाँ तक कि ये फूड को भी सड़ा देते हैं। फूड जो स्पॉइल होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। एनिमल्स में एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है, पर एनिमल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमला कर दिया तो क्या होगा, इससे रिड्यूस हो जाएगी यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी उपजाऊ उसकी अच्छे से नहीं होगी, क्रॉप अच्छे से नहीं उगेगा। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर को हो गया, एंड बहुत सारे क्रॉप होते हैं, तो उसकी जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। ह्यूमंस में आप देखते हैं कफ हो जाता है, तो किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही तो होता है। बैक्टीरिया, वायरस, यही सारी बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं। टीबी हो गया, पोलियो हो गया, तो इन सब की वैक्सीन वगैरह भी लगती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फूड स्पॉइल हो गया। आप देखते हैं आपने खाना रखा है, 2 दिन बाद वो सड़ जाता है। ठीक है। गर्मी में तो ज़्यादा जल्दी सड़ जाता है, सर्दियाँ में तो लेट सड़ता है। तो ये जो खाना सड़ जाता है, मतलब स्पॉइल हो जाता है फूड, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। फूड पॉइजनिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उससे हमें होता है मलेरिया। ये कैरियर होते हैं, कैरियर का काम करते हैं। मेन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बीमारी फैला रहे हैं, लेकिन ये कैरियर का काम करते हैं, कैरी करते हैं कीटाणुओं को। एड्स है इसमें, जिसके कारण डेंगू हो जाता है। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड भी क्या पॉइजन हो सकता है? इसमें एक स्टोरी भी दी गई है पहेली की और बूजो की, कि बूजो पार्टी में जाता है और वहां पर ऐसा कुछ खा लेता है जिसके बाद वो बीमार हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो पहेली सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फूड पॉइजन बन सकता है। हाँ, बन सकता है, क्योंकि उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला कर देते हैं। फूड स्पॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजन है? बैड स्मेल होगी उसकी, एंड टेस्ट भी बहुत ही गंदा होगा और कलर चेंज होगा। लगता नहीं खाने में कुछ चीज़ अजीब सी लगती है, फिर भी हम खा लेते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो वही बात है, कलर भी चेंज हो जाता है। एंड सीरियस इलनेस, फूड पॉइजनिंग से सीरियस इलनेस होती है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें स्पॉइल फूड नहीं खाना चाहिए, उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो बात करते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन की। आपने देखा होगा कि हम आम लाते हैं, पहेली की स्टोरी भी है इसमें कि वो आम लाती है, कुछ दिन बाद खाने का उसका मन करता है, देखती है तो सड़े हुए मिलते हैं। फिर वो सोचती है कि मम्मी ने आम का अचार बनाया, उसमें भी तो आम डाला है, वो तो नहीं सड़ा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें हम फूड प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं अचार में। क्या डाल देते हैं? हम विनेगर डाल देते हैं, हम सॉल्ट डाल देते हैं, एडिबल ऑयल्स डाल देते हैं। जो सॉल्ट है, एडिबल ऑयल्स है, विनेगर, ये क्या है? प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये फूड को बचाते हैं सड़ने से। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, इसके काफ़ी सारे मेथड हैं फूड को प्रिजर्व करने के, वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है केमिकल मेथड, यही लिखा है मैंने यहाँ पर। केमिकल मेथड में मैंने लिखा है सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स, वही हो गया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। पिकल्स वगैरह में डलते हैं ये, नमक वगैरह, एडिबल ऑयल्स वगैरह, तेल वगैरह, तो ये सड़ने नहीं देते जल्दी किसी चीज़ को। एंड सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये डलते हैं जैम्स में और जो आप सॉस खाते हैं ना उसमें, ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये अगर डाल देते हैं हम, मतलब
इंडस्ट्री में डाल देते हैं सारी चीज़ें सॉस जैम वगैरह में, तो सड़ती नहीं है, काफ़ी दिनों तक चलती रहती है, 1-2 साल तक इनकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो हम इन्हें लंबे समय तक खा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। मतलब सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व करेंगे, जैसे मीट हो गया, फिश हो गई, इसमें नमक का छिड़काव करते हैं, सूखे नमक का, ड्राई सॉल्ट का। इससे क्या होता है, मछली मांस ये सड़ता नहीं है, ठीक है, प्रिजर्व होके रह जाता है। इसमें मैंने आंवला और टमराइंड भी लिखी है, मतलब इमली, उसमें भी नमक का छिड़काव होता है ताकि जल्दी ना सड़े, बचा रहे। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। जैसे कि जैम्स, जेलीज, चॉकलेट्स वगैरह आप खाते हो, उसमें चीनी डलती है, तो वो इसलिए ही डलती है क्योंकि जो चीनी होती है वो रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर को। अगर मॉइस्चर नहीं होगा सब्सटेंस में, इडिबल फूड्स में, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी हमला नहीं करेंगे उस पर, तो प्रिजर्व रह गए। ठीक है, इस तरीके से प्रिजर्व रहेगा, रह के रह जाएगा। तो प्रिजर्वेशन के बारे में आपने समझा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, टी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको पेस्चराइजेशन के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपने दूध खरीदा, गाय का खरीदा या भैंस का खरीदा, कोई भी खरीदा, डेयरी से ले आया, तो आपकी मम्मी सबसे पहले क्या करती है, उसे उबालती हैं, बॉइलिंग प्रोसेस करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि उबालने से आधे से ज्यादा जो बैक्टीरिया, कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मर जाते हैं, फिर वो दूध पीने लायक हो जाता है। पर एक पैक्ड मिल्क आता है, जिसे आप थैली का दूध बोलते हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं। तो जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है वो पीने योग्य होता है, क्योंकि उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, उसके बाद तुरंत उसे ठंडा होने के बाद लोअर टेम्परेचर में रख दिया जाता है, ठंडे तापमान में उसे रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पेस्चराइजेशन। मतलब ये जो पेस्चराइज्ड करा हमने मिल्क का, इस प्रोसेस को ही पेस्चराइजेशन बोलेंगे। दूध पीने लायक होता है, वो बिना उबाले भी उसे पी सकते हैं क्योंकि उसका पेस्चराइजेशन हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। हम फूड की स्टोरेज करते हैं और पैकिंग करते हैं, मतलब पन्नियों से उसे बांध के रख देते हैं ताकि उसमें एयर एंटर ना कर सके। एयर में जो कीटाणु होंगे वो भी एंटर नहीं कर पाएंगे, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी हो सकता है, हमला कर सकते हैं उस पर, फूड पे। ड्राई फ्रूट्स जैसे होते नहीं है, पन्नी के थैले में बंद होते हैं, आजकल तो वेजिटेबल्स भी पॉलिथीन में पैक होकर आने लगी हैं, सील्ड एकदम मटेरियल हो गया है। ठीक है, एक चीज और आती है इसमें कि आप जो चिप्स वगैरह खाते हैं वो नहीं सड़ती है ना, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस जो है फिल होती है। ठीक है, ये छोटी सी जनरल नॉलेज की चीज मैंने बताई है, आपकी बुक में है नहीं, मैंने आपको बता दी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है। आपने क्या पढ़ा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिसीजेस किस किस में फैलाते हैं, और फूड पॉइजनिंग क्या होती है, और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ मेथड्स है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए वन बाय वन। कोई इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी। और इससे पहले की वीडियो आपको देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना। और ये आपका चैप्टर में थोड़ा सा और रह रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।